हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सेल की एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक शेयर करूंगा। दोस्तों, हुआ क्या कि मैं एक्सेल की एक शीट में काम कर रहा था जहां पर मेरे सामने कुछ टैक्सेबल अमाउंट थे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ। उन टैक्सेबल अमाउंट में मुझे 1% और 2% TDS काटना था। इसमें से कुछ पार्टियाँ जो है 1% वाली है, कुछ पार्टियाँ 2% वाली है। अब उनको कैसे पहचाना जाए कि कौन सी 1% वाली है, कौन सी 2% वाली है। तो देखिए, इसमें एक रूल होता है कि जो पार्टी इंडिविजुअल होती है उस पर 1% काटते हैं, जो कंपनी या फर्म होती है उस पर 2% काटते हैं। और उसको हम GST नंबर में जो पेन नंबर होता है उससे पहचानेंगे। जैसे कि अभी GST नंबर लिखा हुआ है, इसका जो 6 डिजिट है वो यदि P होता है तो इंडिविजुअल होगा, और यदि F या C होगा तो कंपनी और फर्म होगी। ठीक है, तो मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं ऊपर आता हूँ, देखिए मैं सबसे पहला जो GST नंबर है मैं पहले उसी को लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर P लिखा हुआ है, यानी कि ये पार्टनर है, इस पर 1% कटना चाहिए। और यदि अब देखिए यहाँ पर 6 डिजिट पर C है या F होता है तो 2% कटेगा, क्योंकि कंपनी और फर्म है। अब हमें इन दोनों कॉलम में 1% और 2% काटना है। अब आप सोचें किस प्रकार से कौन सा फार्मूला आप लगा करके कर सकते हैं। मैं आपको देखिए कुछ समय दे रहा हूँ और आपको सोचना है। चलिए आप सोचिए। यदि आपको जवाब नहीं मिला तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे हेल्पर का एक कॉलम इंसर्ट किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा मिड। मिड फॉर्मूला लगाने के बाद में टैब की प्रेस किया। उसके बाद में लिखा है टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट में GST नंबर को करते हैं सिलेक्ट। फिर देखिए लगाते हैं कॉमा। अब कहता है स्टार्ट नंबर, कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं नंबर। हम 6 डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। हम यहाँ पे लिखते हैं 6 और 6 लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं। अब कहता है नंबर ऑफ करेक्टर, कितने नंबर आपको चाहिए। तो हमें तो 1 करेक्टर नंबर ही चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ठीक है, ये हमने लिखा 1, ब्रैकेट किया क्लोज और एंटर प्रेस किया। उसके बाद में उस पूरे फॉर्मूले को देखिए हमने Ctrl D दबा करके पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए 6 डिजिट हमारे सामने आ गया। जहाँ जहाँ पर देखिए 6 नंबर पे P लिखा हुआ वहाँ पे P आ गया, और जहाँ जहाँ पर C लिखा है वहाँ पर C आ गया। ठीक है, अब हम इसमें फ़िल्टर लगाते हैं और यहाँ से हम क्लिक करके पहले हम देखिए हमने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने C और F के ऊपर हमने कर दिया क्लिक। ठीक है, और फिर हमने किया ओके। अब देखिए इसमें C और F यानी कंपनी और फर्म आ गया, यानी कि अब इस पर हमें 2% TDS काटना है। अब हम इसमें 2% का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने सभी कंपनी और फर्म्स वाली टैक्सेबल अमाउंट छांट लिए। अब यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई इंटू 2% एंटर। ठीक है, अब हम इस पूरे फार्मूले को सेट करते हैं और Ctrl D प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए अब 2% TDS काट दिया। देखिए कंपनी और फर्म वाले टैक्सेबल अमाउंट हमें मिल गए। ठीक है, अब हम दोबारा से हेल्पर में जाते हैं और फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम P को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए हमारे सामने इंडिविजुअल पार्टियाँ आ गई। यहाँ पर हमें 1% काटना है। इक्वल का साइन प्रेस किया, टैक्सेबल अमाउंट पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई इंटू 1% एंटर। ठीक है, फॉर्मूले को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद में Ctrl D प्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए हमने 1% वाली पार्टियाँ भी हमने छांटी और उनके सामने 1% TDS मेंशन कर दिया। उसके बाद में डेटा पे क्लिक किया और अब हम ये फ़िल्टर को यहाँ से देते हैं हटा। ठीक है, अब हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इस कॉलम को हटा देंगे। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर देखिए 6 डिजिट पर फर्म है तो देखिए, और यहाँ पर पार्टनर है तो देखिए 1% है। ठीक है, तो ये हम चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पार्टनर है तो देखिए 1% कटा हुआ, और जहाँ जहाँ पे फर्म है वहाँ पर आपको 2% दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए आप नीचे आइए, आप देखिए कहीं पर भी देखिए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गलत TDS कटा है। यहाँ पर देखिए फर्म है तो देखिए 2% वाला TDS यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों 1% और 2%
TDS को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आपका TDS सॉर्ट हो जाता है तो ये हेल्पर वाला कॉलम है इसको आप हटा देंगे क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल- प्रेस करेंगे, ये कॉलम हट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप TDS सॉर्ट कर सकते हैं। आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ऑडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ताकि ऐसे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।